अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सामीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरफ़ेस देख के ही समझ आ चुका होगा कि जो आज की हमारी क्लास है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट शेप्स इन पिक्सल लैब, कि हम पे अपने पिक्सल लैब के अंदर जो अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह अपनी मर्ज़ी की शेप्स बना सकते हैं या बनी बनाई जो शेप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो एक अट्रैक्टिव लुक ज़ाहिर करे। जी, तो ये देखें, ये मेरे सामने कुछ शेप्स हैं बनी बनाई हैं। तो ये कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, आइए चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आके जब मैं न्यू विंडो ओपन करूँगा, अपना जो नया डिज़ाइन है बिल्कुल शुरू से हम करते हैं। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मेरे जो मोबाइल है आप देख सकते हैं शेप्स वाला जो आइकन है वो शो हो रहा होगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने कलर कोई नहीं किया। यहाँ से सिंपल मैं ये कलर कर लेता हूँ और कलर करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स वाला निशान बना है, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की ये बनी बनाई शेप्स पड़ी हैं। तो आप इनमें से भी अपनी मर्ज़ी की उठा के आप अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये उठा लेता हूँ। देखें, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की शेप है। इसके अंदर आप अपनी भी तहरीर जो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, कलर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ग्रेडियंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। कलर्स, ये आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट, यहाँ से आप ग्रेडियंट यानी कि 2 कलर या 2 से ज़्यादा कलर आप जो अपना डिज़ाइन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप कर लें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सिंपल मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद फिर अगर आप नीचे देखें आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है स्ट्रोक विड्थ। ये स्ट्रोक जब आप करेंगे तो देखें इसकी जो आउटलाइन है वो बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। और उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी यानी कि जो आपका स्ट्रोक है, जो आपने आउटलाइन दी है, अगर आप उसकी ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक कलर पे आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इसके जो कलर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लर रेडियस। ब्लर रेडियस अगर आप यानी कि जो आपने स्ट्रोक दी है, जो आपने आउटलाइन दी है, अगर आप उसकी जो रेडियस है जो उसको अगर आप ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी के साथ ब्लर कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, इसका भी आपने अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी की जो भी आप अपनी मर्ज़ी की शेप्स यहाँ से लेना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें दिल वाला जो भी, अगर आप कोई पोइट्री वगैरह लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर मैं वाइट कर दूँ तो देखें यहाँ से आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद अब एक सवाल पैदा होता है कि जी अगर हम अपनी मर्ज़ी की शेप्स अगर बनाना चाहें, अपना जो डिज़ाइन है, अपना पैनाफ्लेक्स है, उसके अंदर हम अगर अपनी मर्ज़ी की शेप्स बना के ऐड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे अब एक शेप बनाने लगा हूँ। यहाँ पे शेप पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से यही कलर ले लेता हूँ और इसका कलर मैंने ऐसे किया और थोड़ा सा इसको मैंने रेडियस इस तरह गोलाई के अंदर कर दिया। इसको ओके किया। ओके करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद मैंने फिर इसकी यहाँ से आगे कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और थोड़ा छोटा करने के बाद ये एडिट का आपको आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है।
ये एडिट यहाँ पे जब मैं आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ से आके इसकी थोड़ी सी और सेटिंग की, यहाँ पे आया और आने के बाद कुछ इस तरह बना दिया। ठीक है, अब फिर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे आया, फिर एडिट पे आया और एडिट पे आने के बाद यहाँ से आके फिर मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग की। और फिर मैं आया कॉपी पे। कॉपी पे आने के बाद फिर मैंने एडिट में आया और आने के बाद मैंने सेटिंग की। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कॉपी पे आया और आने के बाद फिर मैंने इसको एडिट किया। जी, तो देखें ये भी एक शेप बन चुकी है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने शेप्स बनाई हैं अब ये एक ही हो। अब आप ऐसे करेंगे तो देखें ये अलग अलग शेप्स पड़ी हैं। ठीक है, तो अब चाह रहे हैं कि आप ये मेरी बिल्कुल एक शेप हो, इसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकूं, जो भी डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ उसकी एडिटिंग कर सकूं। तो आपने यहाँ पे पहले ये शेप्स बना लेनी है। बना लेने के बाद आपने ये आपको यहाँ पर आकर लेयर्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आके आपने सिंपल कुछ नहीं करना और आने के बाद यहाँ पे आपने ये टिक वाले और क्रॉस वाले निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें कुछ इस तरह होगा। और आने के बाद आपने जो भी अपनी शेप्स बनाई होगी, मसलन मैंने वो 5 शेप से पहले बनाई थी, इनको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे आने के बाद ये आपको एक मर्ज वाला जो आइकॉन नज़र आ रहा है यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि अगर आप वाकई कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने जो शेप बनाई है अगर आप इनको मर्ज करना चाहते हैं तो आपने ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो देखें जो हमारी जो शेप्स थी वो बिल्कुल अब एक बन चुकी है। इसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये शेप वाला टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपने यहाँ पे आके कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कलर कर दें और कलर करने के बाद यहाँ से अपने डिज़ाइनिंग के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपी और इसको मैं डिलीट। तो देखिए अभी सिंपल हमने एक शेप बनाई थी और कैसा एक डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ पे आप अपना अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं। तो ये थी हमारा जो शेप वाला टूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप भी कोई अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन इसी तरह बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपल यही तरीकाकार अपनाना है। ठीक है, आपने यहाँ से कोई भी शेप उठा लेनी है, उठाने के बाद उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपल आपने जाके मर्ज कर देना है। ये देखिए ये मैंने किया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये देखें हमारा जो शेप हमने 2 बनाई थी अब वो एक कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और गनिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो आपकी डिज़ाइनिंग को 4 चांद लगा देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाली ये हमारी शेप वाली क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार लाजमन दें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली कीमती वीडियो जो आपकी डिज़ाइनिंग को 4 चांद लगा दे वो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपने इस क्लास की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो एक अट्रैक्टिव लुक ज़ाहिर करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।